जी 250 ग्राम मैंने लिए थे चने वाइट, और इसको अच्छी तरह से डिप कर देना है पानी डालकर। हमने 3-4 घंटे के लिए इसको सोक करके रखना है हमने, ताकि ये नरम पड़ जाए। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, और इसको दे दें लिड 3-4 घंटे के लिए। चाहे तो आप ओवरनाइट रखें, ओवरनाइट और भी अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन मुझे क्योंकि थोड़ी देर बाद तैयार करने हैं तो 3-4 घंटे के लिए मैं इसको ढक के रखने लगी हूँ। तकरीबन 3-4 घंटे के बाद इसको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त लाहौरी काली मिर्च वाले सफ़ेद चनों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। यहाँ पे जी चने हमारे अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं। 5-6 घंटे मैंने इनको सोक किया था, और अपने जिसका पानी है चनों का वो हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसके अंदर ही चने रेडी होंगे। और मैं काली मिर्च वाले चने बना रही हूँ। आज शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बहुत ही सिंपल से, बहुत ही मज़ेदार से काली मिर्च वाले चनों की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि चने में बॉयल कर चुकी हूँ बहुत ही अच्छे से। इसको हाफ़ हम जो है मैश कर देंगे, हाफ़ चने वैसे ही रहने देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी आ जाएगी। अच्छा, अगर आपने चनों की और ज़्यादा अच्छी ग्रेवी करनी है तो थोड़ी सी आप मसूर की दाल भी ऐड कर सकते हैं चनों में, उससे भी चनों की जो ग्रेवी है वो बहुत बढ़ जाती है। तो लेकिन मैं जो हूँ सिर्फ चनों के साथ बना रही हूँ काली मिर्च वाले चने। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही कम से इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको इकट्ठी सारी चीज़ें दिखा रही हूँ ताकि आसानी हो जाए आपको भी बनाने में। यहाँ पे 2 टेबलस्पून डालेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये है जी चना मसाला पाउडर। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी जल्द मैं अपने चैनल पे आपको दूंगी। मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं था तो मैं बना नहीं सकी हूँ। इंशाल्लाह आपके सामने मैं बनाऊंगी इसकी रेसिपी बहुत जल्द। इसके अलावा इसमें काली मिर्च पाउडर जाएगा, ये काली मिर्च के साथ ही बनेंगे तो रेड चिली पाउडर हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। अच्छा, ये मसाला जो है चना मसाला, ये अगर आप बना के रख लेते हैं तो आपको अलग से कोई मसाले वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें भी 2 तरह के मसाले बनते हैं। अगर काली मिर्च वाले आप मसाला बना रहे हैं, चने बना रहे हैं, तो उसमें आप ये वाला मसाला करेंगे जिसमें मैंने साबुत मिर्चें जो है रेड रंग की वो ऐड नहीं की। लेकिन जब आप आम चना मसाला दूसरा बना रहे हैं जिसमें जो आप लाल मिर्चों वाला बनाएंगे, उसमें जो आप मसाला बनाएंगे उसमें आप ऐड करेंगे साबुत लाल मिर्च। अगर कश्मीरी लाल मिर्च आपके पास झुर्रियों वाली जिसको बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा कट से होते हैं उसमें, वो डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा है। बाकी आप दूसरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। तकरीबन 3/4 कप इसमें ऑयल जाएगा, ये डाल दें। और 2 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर मैंने मसाला नहीं बनाया होता, मैं वैसे बना रही होती, तो फिर मुझे अलग से सारे मसाले डालने पड़ने थे। अदरवाइज़ अगर आपने मसाला इस तरह से चनों का बना के रखा होगा तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से 3-4 तरह के मसाले डालने की, जिसमें धनिया पाउडर है, इसके अलावा हल्दी पाउडर है, इसके अलावा इसमें रेड चिली पाउडर भी डालते हैं, लेकिन काली मिर्च में रेड चिली पाउडर मैं नहीं डालती हूँ। गरम मसाला पाउडर आपने ऐड करना होता है एंड में, वो भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना अच्छा चना मसाला जो है वो रेडी होता है। खूब अच्छी तरह से जिंजर गार्लिक पेस्ट को भूनें, एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। इसमें कोई प्याज वगैरह मैं ऐड नहीं करूँगी। बाज़ार के जो चने होते हैं उसमें कोई भी प्याज वगैरह ऐड नहीं होता। हाँ, अगर आप भटूरों के चने तैयार कर रहे हो तो उसमें आप प्याज ऐड कर सकते हैं, लेकिन काली मिर्च वाले जो चने होते हैं, जो अगर आप बाज़ार की जैसे चाहते हैं, तो उसमें प्याज ऐड नहीं होते। खूब अच्छी तरह से भून लें। इसके अलावा इस पाउडर में छोटी इलायची भी होती है, बड़ी इलायची भी होती है, तमाम स्पाइसेस होते हैं, तो इसलिए अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। खूब अच्छी तरह से भूनें। बाज़ार से कहीं अच्छे चने जो है आप घर पे रेडी कर सकते हैं, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके, छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके। इसके अलावा दही नहीं मैंने आपको दिखाया, 2 टेबलस्पून मैं दही भी शामिल करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते उसके बगैर भी बहुत ही अच्छी सी आपकी ग्रेवी रेडी हो जाएगी चनों की। लेकिन डालेंगे तो और ज़्यादा जायका जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं मसाला हमारा भुनना शुरू हो गया है दही के साथ, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। 2 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 1 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, और 1 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ
इसको होने देते हैं थोड़ा सा और दूसरी साइड पे जो है थोड़ा सा मैशर के साथ हाफ चने मैश करेंगे और हाफ चने जो है वो वैसे ही रहने देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। बस इस तरह से मैं हाफ करूँगी और हाफ जो है वो नहीं करेंगे, इसलिए मैंने एक ही साइड इसकी ली है क्योंकि ये बहुत जल्दी से मैश होना शुरू हो जाते हैं। इसको साइड कर देते हैं जी। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, चने शामिल कर दें। आप चाहें तो ऑयल को पहले से निकाल के बाद में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, उसके बगैर भी ग्रेवी जो है हमारी अच्छी रहेगी ऊपर। इसको मिक्स कर दें अच्छी तरह और इस टाइम पे आप चेक कर लें कि अगर आपको मसाले की या नमक वगैरह की और ज़रूरत है तो ऐड कर सकते हैं। चनों को मैंने पकने के लिए रख दिया है, 8-10 मिनट ये पकेंगे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। अच्छा, मुझे काली मिर्च थोड़ी सी कम लग रही है तो मैं काली मिर्च जो मैंने बचाई थी बाकी वो भी ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जो हमारा चना मसाला मैं और ऐड कर रही हूँ, और नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, नमक ऐड करूँगी। इसके अलावा इसमें हम बादाम ऐड करेंगे। आप चाहें तो अंडा बॉईल करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अंडे बॉईल नहीं करूँगी। नमक शामिल कर दें। यहाँ पे जी इसमें बादाम ऐड कर दें अपनी मर्ज़ी से जितने आप ऐड करना चाहते हैं, और इसको मैं रख दूँगी दम पे 5-6-7-8 मिनट के लिए। उसके बाद इसको मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जी 5 to 6 मिनट्स हो गए थे दम पे रखे हुए मुझे चनों को। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, कितनी इसकी परफेक्ट लुक आई है। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी ऑथेंटिक सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। लाहौरी काली मिर्च वाले चनों की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।